हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मेकर माइंड। बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए मन लगा करके देखेंगे, समझेंगे, तो इस प्रश्नावली से आने वाले हर प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने प्रश्न क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो गुणांकों और शून्यकों का जो संबंध होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c है। ठीक है, तो इसके शून्यक मान लीजिए द्विघात बहुपद के जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है वो कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, अब जो 2 शून्यक होते हैं, एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं, है ना। तो अगर इनका जो है इन शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, मतलब -x का गुणांक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक अब बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा + बीटा का जो मान है वो -b/a के बराबर है। इसी संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, और साथ ही जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है आपका, इसमें ये अचर पद है। ठीक है, तो c क्या हो गया, अचर पद, और बट्टे में a क्या है, a x² का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक, तो इन्हीं संबंधों की सत्यता की हमें जांच करनी है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अर्थात शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है, अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, तो आइए देखते हैं, ये पहला प्रश्न को हल करते हैं। अभी सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए देखिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए ठीक, हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर लेकर के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं। देखिए x² - 2x - 8 बराबर 0, ये शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर 0 लेकर के चलेंगे। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम इस बहुपद का क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए जो x² का गुणांक होता है इसका पहले अचर पद c में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हालांकि यहाँ कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, 1 का गुणा क्या करेंगे -8 में, तो आएगा हमारा -8। देखिए, और यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 2,
हालांकि माइनस है लेकिन अभी हम 2 लेकर के चलेंगे, बाकी चिन्ह का गुणा भाग करेंगे वो अलग बात है। तो -8 हो गया। अब देखिए 8 में हम 2 संख्या ऐसा लेंगे जिनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए 8, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस करने पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 4 और 2, 4 और 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यही संख्या हमारा हो जाएगा 4 और 2। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, और 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 के बराबर 4 माइनस 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 माइनस 2 आउट ऑफ एक्स माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इस कोष्टक को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा x कॉमन ले लिया हमने, बच गया x माइनस 4, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम प्लस 2, क्या बचेगा x माइनस 2 चौके 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 पद हो गया, एक पद इधर बन गया और एक पद इधर बन गया। इन दोनों पदों में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 और बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से जो है x माइनस 4 गुणे x प्लस 2 बराबर 0 है। अगर हम इसके बराबर 0 ले सकते हैं, चूँकि इतने के बराबर करेंगे इसका पक्षांतर तो ये 0 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 देन x बराबर -4 का इधर पक्षांतर कर देंगे हो जाएगा 4। ठीक है, एक x का मान ये निकल गया, यानी एक शून्य का हमारा 4 निकल गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ लेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2, तो एक शून्य ये निकल गया। यहाँ लिख लेंगे कि इसलिए एक x को अल्फ़ा मान लेंगे और एक x को बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा बराबर हमने मान लिया 4 और बीटा का मान हो गया यहाँ से -2। ठीक है, तो ये 2 शून्य निकल गए। अब वही हम उनके जो गुणांकों के संबंध की सत्यता की यहाँ पर जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो योगफल के लिए क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना हो गया 4, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ ब्रैकेट लेकर के करेंगे। फिर यहाँ हो गया 4 प्लस माइनस 2 बराबर 2, और फिर यहाँ निकालेंगे, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ हमने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और एक बार -b/a का मान निकाल लेंगे, दोनों क्या आना चाहिए बराबर, तभी इनके संबंधों की सत्यता की जांच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ निकालते हैं अब हम -b/a का मान। तो -b/a, तो यहाँ पर हमारा माइनस ऑलरेडी है। फिर b का मान क्या है, b का मान, चूँकि यहाँ पर देखिए जो बहुपद है हमारा, बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसकी हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक हम मान सकते हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो गया, b का मान -2 हो गया एंड c का मान -8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ माइनस है ये सूत्र में, और b का मान क्या है -2, तो यहाँ रख लेंगे -2 बट्टे में a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 रख लीजिए। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया -+2 बट्टे 1, मतलब ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है उसका भी मान 2 आया, और -b/a का भी मान कितना आया 2 आया।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम आया हुआ है। इसलिए ये जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अभी ये तो शून्यकों का योगफल वाला हो गया। अब गुणनफल के लिए लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल से संबंधित। ठीक है, गुणनफल के लिए यहाँ लिख सकते हैं। गुणनफल के लिए तो हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना आया था हमारा, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 4 माइनस बीटा का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 हो गया। अब जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने निकाल लिया। अब सी बाई ए का वैल्यू निकालते हैं। तो सी बाई ए इक्वल, सी का वैल्यू कितना है, -8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -8 बट्टे में ए का वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 का जब हम भाग करेंगे -1 में तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -8 आया और सी बाई ए का भी मान कितना आया, -8 आया। तो इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा और सी बाई ए दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम आया है, बराबर आया है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। जो संबंध हैं एक्यूरेट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका संबंध की सत्यता की जांच हो गया। ये दोनों हमने क्या किया है, ये जांच किया है। ठीक है, और इधर क्या निकाला गया है, शून्यकों को प्राप्त किया गया है गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड करके हम द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, देखिए पहला को हमने कवर कर लिया। अब दूसरा सवाल क्या है, 4s²। दूसरा सवाल है 4s² + 4s+1। तो सेम इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही हल करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे इसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इसको भी हम हल करते हैं। वही शून्य ज्ञात करने के लिए इनको हम बराबर 0 लेकर के चलेंगे। तो 4s² + 4s+1 बराबर 0, ये हम मान लेते हैं चूँकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 4 है, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा। अब 4 को ऐसा दो संख्या लीजिए कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए 2 × 2, तो 2 दूनी 4, गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा, ये वाला यह वाला, और यश का गुणांक जो है 4, तो इसको जोड़ने पर 4 आएगा। तो इसको ऐसे ही गुणनखंड कर लेते हैं, 4s² प्लस, अब देखिए 4 के बराबर हम 2 + 2 लिख रहे हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो 4 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 + 2 लिखेंगे। तो 2 + 2 आउट ऑफ s+1 बराबर 0। 4s², अब जो है पिछले सवाल में जैसे हमने कोष्टक तोड़ा था यहाँ भी तोड़ लेंगे, 2s + 2s, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और +1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 4 और 2 में कॉमन क्या हो जाएगा, 2। s² और यश में जो कम घात का होता है वो कॉमन होता है, तो यश कॉमन हो जाएगा। तो 2 दूनी 4s प्लस ये 2s का 2s में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, प्लस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 और 1 में कॉमन हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर जो है चर राशि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपका ये चर राशि कोई कॉमन नहीं, यहाँ बचेगा 2s+1 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों में कॉमन 2s+1 हो रहा है, तो 2s+1 और दूसरे कोष्टक में बचेगा 2s+1। ठीक है, और बराबर हो गया आपका ये 0। अब यहाँ से
चूँकि दोनों आपकी ये गुणनखंड हैं, ठीक है, तो यहाँ से अब बारी बारी से हम 0 लेकर के इसके शून्यकों को निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से शून्यक निकालने के बाद फिर जो है हल कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक बार इसके बराबर 0 लेकर चलिए, तो 2s + 1 = 0, देन s बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद उसी तरह से यहाँ से भी वही चीज़ है, 2s + 1 = 0, देन s बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसके 2 शून्यक आपके निकल गए। ठीक है, और यहाँ पर वही संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। अब हम शून्यक आपके निकल गए, तो अल्फ़ा बराबर भी क्या आया, -1/2 आया, और बीटा बराबर भी क्या आया, -1/2 आया। ठीक, अब वही संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। पुनः जब यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण हमारा है 4s² + 4s + 1 = 0, या मान लीजिए अब यहाँ पर शून्यक नहीं निकलना है तो 0 ना लेकर के चलेंगे। अब इसकी तुलना कर लेंगे ax² + bx + c से। देखिए यहाँ x² की जगह s दिया है और x की जगह s दिया है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान भी हो जाएगा 4, और c का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ a, b और c हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे वही गुणनखंड करने के बाद हमने शून्यक निकाल लिया। शून्यक निकालने के बाद फिर a, b और c का भी मान निकाल लिया। अब उसी तरह से योगफल के लिए अल्फ़ा + बीटा रखते हैं, तो अल्फ़ा का मान कितना आ रहा है, अल्फ़ा का मान है -1/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/2। ठीक है, तो -1/2 प्लस -1/2 कितना हो जाएगा, देखिए हर बराबर है, अंश को जोड़ देंगे, समान चिन्ह है, चिन्ह सही जोड़ देंगे, तो -2/2 हो जाएगा, यानी आएगा -1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अब जो है अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑलरेडी हमारा माइनस सूत्र में है। फिर b का मान क्या है, b का मान यहाँ से कितना आया है, 4, तो यहाँ रख लेंगे 4/, a का मान कितना है, a का मान भी आपका है a। ठीक है, तो a का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा 4 है, तो ये 4 हो गया। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो अल्फ़ा + बीटा का मान -1 और -b/a का मान -1, अर्थात अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब जो है यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, गुणनफल के लिए अल्फ़ा × बीटा बराबर, अल्फ़ा का मान रख लीजिए कितना है, अल्फ़ा का मान -1/2 × बीटा का मान -1/2। ठीक, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1/2 दूनी 4। ये किसका मान हो गया, अल्फ़ा × बीटा का मान हो गया। अब अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a में भी मान रख लीजिए। यहाँ पर c का मान कितना है, c का मान देखिए यहाँ निकाला गया है, ये रहा 1 है, तो 1/a का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी 1/4 हो गया। तो देखिए अल्फ़ा × बीटा का मान 1/4 और c/a का मान 1/4, यानी ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हो गए। तो लिख देंगे इसलिए अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ठीक, तो यहाँ इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब आगे जो है प्रश्न यहाँ पर दिया है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या दे रहा है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग खुद हल करिएगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम क्रम से रख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 6x² - 3 - 7x है, तो इसको हम चर के घातों के घटते क्रम में रख लेंगे, यानी सही तरीके से मानक रूप में लिख लेंगे -7x - 3। अब इससे हम ये देखिए मानक रूप में होता है ax² + bx
प्लस सी। तो यहाँ से ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, बी का -7 हो जाएगा, सी का -3 हो जाएगा। बाकी गुणनखंड कर लेंगे और उसी तरह से जो ये 2 प्रश्न हमने बताया है वैसे ही कर लेना है। बाकी ये चौथा, पाँचवा, छठवां ये जो है 4 प्रश्न आप लोग खुद अपने से करेंगे। ठीक, तो आगे प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है, योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। ठीक, कभी कभी ये जैसे मान लीजिए कि 1/4 है, -1 है, कभी कभी ये एक शून्य का भी मान दे देता है अलग अलग। तो पहले हमें उनका क्या करना होता है, योगफल ज्ञात करना होता है और फिर उनका क्या ज्ञात करना होता है, गुणनफल ज्ञात करना होता है। ठीक, तो सूत्र के अकॉर्डिंग तो अभी हम सूत्र की चर्चा करेंगे कि ये सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये है द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। तो देखिए अगर अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिया है तो इसको हम जोड़ लेंगे, और नहीं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर एक साथ दिया है तो वहाँ पर हम इनका वैल्यू पुटअप कर देंगे, रख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हल करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरा का पहला है, दूसरा का पहला प्रश्न क्या दे रखा है, ये जो है देखिए ये योगफल दिया है। ठीक है, ये योगफल है, ये वाला 1/4 योगफल है और -1 क्या है, उनका गुणनफल है। यहाँ बोला है ना कि योग तथा गुणनफल क्रमशः, योग तथा गुणनफल ये क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम योग निकाल लेंगे। दे रखा है पहला 1/4 और -1, तो यहाँ पर ये योगफल है। तो चूँकि यहाँ पर दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान सामूहिक रूप से, ठीक है, आपको अलग से योगफल नहीं करना है और गुणनफल भी नहीं करना है। ठीक, तो देखिए योगफल का मान क्या दे रखा है, 1/4 और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। ठीक, अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो भी द्विघात बहुपद हमारा है उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, ये हम मान लेंगे। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा व बीटा है, इतना तो हम मान सकते हैं। फिलहाल ये फार्मूले के हिसाब से हमको मान रख करके काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, तो यहाँ रख देंगे हम 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। यहाँ पर हम -1 ले लेंगे, चूँकि यहाँ प्लस है और फिर -1 है, तो यहाँ पर दो चिन्हों के बीच में हमें क्या रखना होगा, ब्रैकेट लगा करके काम करना है। ठीक, तो अब देखिए इसको एक बार तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ जो हमने के लिया हुआ है इस के का कुछ वैल्यू रखेंगे, और के का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ ध्यान देना है, जितने भी पद हैं यहाँ चूँकि 3 पद हैं तो तीनों पदों के हरों को देखेंगे और जो भी हर रहेगा
अलग अलग संख्या है चाहे एक ही संख्या है, जो भी है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि इसका हर एक हम मान सकते हैं, इसका भी हर एक मान सकते हैं। तो 1 4 1, तो 1 और 4 दो ही संख्या है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो एलसीएम आता है वही के का मान रख लेते हैं। तो के बराबर क्या लेंगे, 4 लेने पर, के बराबर 4 लेने पर। अब यहाँ 4 रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, ठीक है। अब इस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, 4 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 का इसमें भी, चूँकि देखिए ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होते हैं आउट ऑफ ब्रैकेट जो भी मान होता है उसका सभी पदों के साथ गुणा किया जाता है। तो इसके साथ हमने गुणा किया, 4x स्क्वायर हो गया। अब इस 4 का इसमें गुणा करेंगे, देखिए यहाँ अलग हम करके बता रहे हैं, 4 गुणे, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी पहले से है, और 1/4x, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा। फिर 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये क्रमशः रहा 1/4 और -1 रहा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा दे रखा है, दूसरा √2 यानी करड़ी में 2 और 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही मान दिया हुआ है ना। यहाँ लिख लेंगे जैसे वहाँ प्रश्न में लिखे थे कि यहाँ, या चूँकि, या चाहे यहाँ लिख लीजिए, ये वाला किसका मान दिया है, √2 किसका मान दिया है, 1/4 जैसे उसमें दिया था वैसे यहाँ √2 दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/3 दिया है, ठीक। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद हमको बनाना है, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद, ठीक है। यह अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मान रखिए इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान रखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/3 दिया हुआ है, ये रख लिए, ठीक है। अब वही काम आपको करना है, क्या, के बराबर हम कुछ मान रख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर के बराबर, देखिए इसका हर एक मान सकते हैं, इसका हर एक होगा, इसका हर 3 होगा, तो 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, तो के बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर। तो यहाँ 3 ले लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 हो गया। अब 3 से अंदर यहाँ गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस, यहाँ से 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी हमने 2 प्रश्नों को हल कर दिया, और बाकी जो है ये बच रहा है प्रश्न आपका तीसरा, 0 √5 1, ये सब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मान दिया गया है। तो 2 प्रश्न यहाँ भी हमने हल कर दिया। बाकी जो तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां प्रश्न है, इनको आप लोग खुद हल करेंगे और प्रैक्टिस अपना खुद करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिल जाए। ठीक, तो तब तक विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।